आज का हमारा टॉपिक बहुत कॉमनली एक हमसे पूछे जाने वाला सवाल और ख़वातीन में परेशानी का बाइस बनने वाली रहम की गिल्टियाँ या रसोलियाँ, जिसे इंग्लिश में हम फाइब्राइड भी कह देते हैं, फाइब्राइड यूट्रस। उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या होती हैं, कितनी टाइप की होती हैं, इनका क्या इलाज किया जा सकता है, और वो ख़वातीन जिनको ये गिल्टियाँ हैं वो ख़ास तौर पे जो हमल के लिए प्लान कर रही हैं, ये जो हामला है, वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि हमल में फाइब्राइड के साथ आपने कैसे चलना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर समीना तौफीक और मैं पिछले 25 साल से गायनी ऑप्स के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। करंटली मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एज इंचार्ज गायनिक ओपीडी अपने खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। तो जिस फाइब्राइड के बारे में बात करते हैं कि ये जो बच्चेदानी है, रहम में जो गिल्टियाँ होती हैं, सबसे पहली बात तो आप इसको समझ लीजिए कि ये बेनाइन होती हैं, ये कैंसर वाली गिल्टियाँ नहीं होती। इसलिए ये आपको कोई ऐसा कैंसर नहीं कर रही जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर जाना चाहिए। और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? इसकी मोस्ट कॉमनली हमारे पास 3 टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले जो बात करेंगे हम मासूम सी गिल्टियाँ, वो होती हैं सबसिरोजल, जो बच्चेदानी की तह के बाहरी हिस्से पर होती हैं। ये कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचाती, इनसे ना तो माहवारी के अमल में कोई इस तरह का इरेगुलरिटी या बेकायदगीपन पैदा होती है, ना हमल के होने में इसका कोई नुकसान होता है, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना। दूसरी टाइप की क्या होती हैं? इंट्राम्यूरल फाइब्राइड होते हैं। इंट्राम्यूरल फाइब्राइड्स बच्चेदानी की दीवारों के दरमियान में होते हैं, बच्चेदानी की दीवार के दरमियान में होते हैं। इनका साइज़ डिपेंड करता है कितना है। अगर 3 to 4 सेंटीमीटर के साइज़ में ये फाइब्राइड हैं तो इसके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ना तो ये हमल में रुकावट का सबब बनते हैं और ना ही माहवारी में बेकायदगी का। लेकिन अगर इनका साइज़ 4-5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया और आप फॉलो पर देख रहे हैं कि साइज़ बढ़ता जा रहा है, या इनमें पेन हो गई है, या ये किसी तरह से आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, तो फिर उस सूरत में इनका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी टाइप क्या आती है? तीसरी टाइप है सब म्यूकोजल फाइब्राइड। सब म्यूकोजल फाइब्राइड बच्चेदानी की अंदरूनी तह जो होती है, जहाँ से माहवारी का हमल होता है और जहाँ हमल के दौरान बच्चे की इम्प्लांटेशन होती है, वहाँ पर मौजूद होते हैं। ये फाइब्राइड हमल के अमल को भी रोकने में आते हैं, इसलिए इसमें प्रेगनेंसी अगर नहीं हो रही तो हमें देखना पड़ता है कि ये कहीं फाइब्राइड तो नहीं है। इसी तरह से माहवारी के दौरान बेकायदगी भी करते हैं। ये फाइब्राइड्स छोटे हों या बड़े हों, अगर ये अलामतें दे रहे हैं तो फिर इनका सर्जिकल रिमूवल ज़रूरी हो जाता है। फाइब्राइड जो आपकी बॉडी में, यूट्रस में, रहम में मौजूद हैं, वो क्या क्या अलामतें दे सकते हैं, या उनसे आपको पता चल सकता है कि फाइब्राइड है? एक तो ये कि अगर आपके माहवारी जो है वो रेगुलर है लेकिन बहुत हैवी फ्लो है, यानी माहवारी का खून बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, या उसमें छीछड़े भी साथ आ रहे हैं, खून के लोथड़े आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, आपको अल्ट्रासाउंड कराकर देखना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपकी बच्चेदानी का साइज़ बढ़ गया है या किसी वजह से आपको हमल नहीं हो रहा है, तो इन तमाम सूरतों में आपको चेक करना ज़रूरी है कि क्या है। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में कुछ ख़वातीन दबाव महसूस करती हैं, प्रेशर महसूस करती हैं, और माहवारी के दौरान उनको दर्द की शिद्दत में भी इजाफा हो जाता है, तो ये भी फाइब्राइड की वजह से हो सकता है। पेशाब करते हुए और पखाना करते हुए दबाव का महसूस करना या दर्द का महसूस करना भी बाज़ औक़ात फाइब्राइड की वजह से हो सकता है। तो फाइब्राइड्स के लिए जब आपको पता चल गया कि ये फाइब्राइड है, इनकी टाइप क्या है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर मौजूद है, और ये आपको किस तरह की अलामतें दे रही हैं, तो इलाज इस पर डिपेंड करता है। इलाज के बारे में अगर हम फाइब्राइड यूट्रस के बारे में बात करें तो ज़रूरी नहीं कि हर फाइब्राइड की सर्जरी ही की जाए। सबसिरोजल फाइब्राइड्स की आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से लेकिन जो आपके सब म्यूकोजल फाइब्राइड्स हैं, वो अगर छोटे भी हैं और लेकिन हमल के राह में रुकावट बन रहे हैं, उनकी वजह से हमल नहीं हो रहा, तो उनका सर्जिकली रिमूव करना ज़रूरी है। इसी तरह से आपको हमेशा ये डायग्नोज करना है कि आपका जो फाइब्राइड है, जो गिल्टी है रहम में, वो किस तरह की है, कहाँ पर मौजूद है, और वो आपको किस तरह का नुकसान पहुँचा रही है।
ये तो सब थी बात एक आम खातून के बारे में जिसके रहम में ये गिल्टी है या फाइब्राइड है। अब हमल के दौरान फाइब्राइड अगर आपका डायग्नोज हो गया तो आपको क्या करना है। हमल के दौरान जब फाइब्राइड है तो आपको उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है और फॉलोअप पर रखना है। उसका रेगुलर फॉलोअप होगा, अल्ट्रासाउंड होंगे कि वो बढ़ तो नहीं रहा या वो आपके बच्चे की ग्रोथ को तो नहीं नुकसान पहुंचा रहा। इसके अलावा उसकी सर्जरी हम नहीं करते। जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो सर्जरी की जाती है। आमतौर पे हमल के दौरान ये फाइब्राइड दर्द की कैफियत पैदा करते हैं क्योंकि इनमें डिजेनरेटिव चेंजेस हो रही हैं। तो अगर डिजेनरेशन की वजह से इन फाइब्राइड्स में पेन होती है आपको या आप पेट का दर्द का शिकार हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए। वो आपको आपकी सेहत के मुताबिक, आपकी हालत के मुताबिक पेन किलर एडवाइस करेंगे। आप वो पेन किलर ले सकती हैं और बच्चे की पैदाइश के बाद आप ये फाइब्राइड रिमूव करा सकती हैं। तो ये सब हम बात कर रहे हैं रहम में गिल्टियों के बारे में। उम्मीद है अब आपको इसके बारे में बिल्कुल पता चल गया होगा कि ये कितनी तरह के हैं, कैसे आप इनको डायग्नोज कर सकते हैं और इनकी आपको सर्जरी करानी है या नहीं। इसके अलावा इससे मुतालिक कोई क्वेश्चन आप करना चाहें या आप इन क्लिनिक या ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन बुक करना चाहें तो मेरे लिए आप बुक कर सकते हैं मरहम.pk के थ्रू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।